अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुस्तकबिल की ग्लोबल लीडरशिप हम कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आज की दुनिया में इनोवेशन हो रही है और वही कंपनियां कामयाब हैं कि जिनकी टॉप लीडरशिप है। जैसे कि जेम्स डायसन की सोच ये थी कि वो थीले या पटारे के बगैर यानी बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाने की 5126 बार कोशिशों के बाद बिना थके बिलाखिर 5127 दफ़ा की कोशिश में वो जदीद वैक्यूम क्लीनर बनाने में कामयाब हुए। इसी तरह एडिसन ने हज़ारवीं कोशिश में जाकर बल्ब ईजाद करने में कामयाबी हासिल की। कंपनियां अपनी मसनूआत और खिदमात में इस वक्त में इख्तरा ला सकती हैं जब उन्हें लीडरशिप मैसर हो। टेक्नोलॉजी की इस दौर में जब पूरी दुनिया सिकुड़कर आपके मोबाइल फ़ोन में आ चुकी है, कॉरपोरेट वर्ल्ड को ग्लोबल लीडर्स की ज़रूरत है जो कंपनियों को तेज़ी से आलमी सतह पर मुतारफ़ कराने की सलाहियत रखते हैं, कंपनियों की तरीक़ों से आलमगीरियत को अपना सकते हैं। मैककेंजी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर दो ममालिक के दरमियान कोई मुश्तरक ज़ुबान ना हो तो सिर्फ इस बात से ही कारोबार का हजम 30% कम हो जाता है। इसी तरह एक और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका के जनूब में वाक़या मुल्क चिली अगर कनाडा की तरह अमेरिका के करीब होता तो चिली और अमेरिका के दरमियान दो तरफ़ा तजारत मौजूदा हजम से 6 गुना ज़्यादा हो सकती थी। जापानी मल्टीनेशनल्स कंपनी अपनी सकाफ़ती, सियासी और माशी पेचीदगियाँ हैं कि जिनके बायस उन्हें बैरूनी मंडियों तक फैलने में मसाइल दरपेश हैं। इसी तरह उभरती हुई एशियाई मंडियाँ यूरोप और शुमाली अमेरिका से दूर होने के अलावा मुख्तलिफ नौइयत और हालात की हामिल हैं। इन सब पेचीदगियों के बावजूद एक बात इंतहाई वसूख से कही जा सकती है कि उभरती हुई मंडियों में तेज़ तर तरक्की और तरक्की याफ्ता मंडियों में तवील अरसे तक माशी नमू की रफ्तार सुस्त रहने की पेशनगोइयाँ ने कंपनी को तेज़ तरक्की के लिए आलमगीरियत अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड ऐसे ग्लोबल लीडर्स तैयार करे जो इन कंपनियों को एक शहर से एक मुल्क से उठाकर सरहद फलांग कर खिते और आलमी सतह पर मुतारिफ़ कराने की सलाहियत रखते हैं। इसमें यकीनन तालीमी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा कि वो जॉब मार्केट की नई हकीकतों के मुताबिक ग्रेजुएट्स तैयार करें। इस सिलसिले में कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है आलमी कंपनी की हकीकत। मैककेंजी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी बिलियन कंपनी अक्सर एक गलतफहमी का शिकार रहती हैं कि क्या हुआ कि अगर आलमी तजारत मुश्किल दौर से गुजर रही है और आलमी मईशत की शरह नमू कम अज़ कम होती जा रही है तो आलमी कंपनियां यानी ग्लोबल कंपनीज हालांकि हकीकत इस के बरक्स हो जाती है। फॉर्चून की ग्लोबल 500 फहरिस्त में शामिल 2% से भी कम कंपनियां अपनी 20% से ज़ायद आमदन बैरून मुल्क से हासिल करती हैं। इस फहरिस्त में शामिल अक्सर कंपनियां मकामी तौर पर ही काम करती हैं, जैसे कि BMW अपनी 64% पैदावार और 33% वर्क फोर्स जर्मनी से ही हासिल करती है। इस रिपोर्ट में इस सिलसिले में रूटेड कॉन्सोपोलिटिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि कंपनियों को अपनी मकामी इक़्तिदार के साथ जुड़े रहते हुए बैरून मुल्क मंडियों की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। लीडरशिप और मुलाजमीन के लिए भी यही असूल इख्तियार करना चाहिए कि समंदर पार काम करने वाले प्रोफेशनल्स इस वक्त ही कामयाब होते हैं कि जब वो अपने आबाई मुल्क और रिहायशी मुल्क दोनों की सकाफ़त को मिलाकर चलते हैं। जो शख्स अपनी आबाई सकाफ़त को भूल जाता है उसे आगे चलकर माशरे से बेजारी का एहसास होता है और नतीजतन वो इख्तियार की गई सकाफ़त के साथ भी ताल्लुक़ से जुड़ा पाता है। ग्लोबल लीडरशिप का तजर्बा। आम सोच के मुताबिक तजर्बा काफ़ी नहीं होता। ग्लोबल लीडर्स को ये समझने की ज़रूरत होती है कि इनके कारोबार को किस तरह आलमी तल्लुकात और बाहमी डायलॉग की ज़रूरत होती है। हर मुल्क एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उन्हें इंडस्ट्रीज़ में तजर्बे से ज़्यादा इंतज़ादात को पढ़ने और समझने की ज़रूरत होती है, जिसे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का नाम दिया जाता है। एग्जेक्टिव्स को अपने ज़ाती तजर्बात को आलमी मंजरनामे के पेश मंज़र साइंसी अदद-ओ-शुमार की रोशनी में समझने की ज़रूरत होती है और ये बात महदूद तौर पर बाहर गुजारे गए वक्त से भी सीखी जा सकती है।
لیڈرشپ کے لیے پہلے سے متعین کردہ معیارات کی فہرست، نصابی کتب جس میں قدر موثر معلومات ہوتی ہیں۔ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے یہ تو بس ابتدا ہے۔ ہر انڈسٹری کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اور ہر انڈسٹری کو ایک الگ نظریہ درکار ہوتا ہے۔ گلوبل لیڈرشپ کے ون سائز فٹس آل کا نظریہ اس پہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ 90 کے عشرے میں ایک اصطلاح ٹیلنٹ کی جنگ متعارف کرائی گئی ہے، اور آج 3 دہائیوں کے بعد کارپوریٹ سیکٹر میں یہ جنگ ہر طرف دیکھی جا سکتی ہے کہ کمپنیوں کو باصلاحیت پروفیشنلز اور نوجوانوں کی تلاش ہے۔ باصلاحیت سے مراد کمپنی کو کسی ایک پوزیشن کے لیے ایسے شخص کی تلاش ہے کہ جو مجموعی صلاحیتوں کا حامل ہو اور اس کی مطلوبہ ذمہ داریاں بخوبی ادا کر سکے۔ ہمارا نظام تعلیم مطلوبہ تعداد میں اعلیٰ پائے کے باصلاحیت پروفیشنلز پیدا کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اور نہ ہی ادارے انہیں نوکری دینے کے بعد مطلوبہ تربیت فراہم کرنے پر توجہ کرتے ہیں۔